एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं को बेरहमी से मारा जा रहा है, हिंदू विरोधी बयानबाजी काफी तेज है, दंगे हो रहे हैं और हिंदू युवा दीपू चंद दास की हत्या और भारत विरोधी बयानबाजी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद सेल्फ डिपोर्टेशन खत्म करके ढाका लौट आए हैं। गुरुवार सुबह जैसे ही तारिक रहमान हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, पूरा ढाका सियासी रंग में रंगा नजर आया। लाखों बीएनपी समर्थक और नेता एयरपोर्ट और सड़कों पर उमड़ पड़े। पार्टी का दावा है कि स्वागत के लिए करीब 50 लाख लोग जुटे। तारिक रहमान ने बांग्लादेश की धरती पर कदम रखते ही कुछ देर नंगे पैर जमीन पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद वह बुलेट प्रूफ बस से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री स्तर की रखी गई है। एयरपोर्ट से लेकर जनसभा स्थल तक स्पेशल फोर्स के कमांडो तैनात हैं। यह वापसी ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। छात्र आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार गिर चुकी है और फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है। इसी बदलते हुए हालात में बीएनपी और तारिक रहमान को आगामी आम चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वक्त तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं। अमेरिकी विश्लेषक माइकल कुगलमैन ने इस बांग्लादेश के हालिया इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बताया और कहा कि यह तारिक रहमान के लिए राजनीतिक परीक्षा की घड़ी है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे 17 साल बाद जनता से किस तरह दोबारा जुड़ते हैं। ढाका पहुंचते ही तारिक रहमान ने अपनी बीमार मां खालिदा जिया से मुलाकात की, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। खालिदा जिया लंबे समय तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और उनकी खराब तबीयत के चलते पार्टी की पूरी कमान तारिक रहमान के हाथ में आ गई है। आज शाम 3 बजे तारिक रहमान बांग्लादेश की जनता को संबोधित करेंगे। इस भाषण पर सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत और पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद देश में तनाव का माहौल है। अब माना जा रहा है कि तारिक इस मुद्दे पर भी बड़ा बयान दे सकते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि तारिक रहमान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बांग्लादेश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। उनके पिता जियाउर रहमान सैन्य शासक से राष्ट्रपति बने। उन्होंने बीएनपी की स्थापना की और 1977 से 1981 तक देश के राष्ट्रपति रहे। वहीं उनकी मां खालिदा जिया बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्रियों में से एक रही। तारिक रहमान 2008 में सेना समर्थित अंतरिम सरकार के दौरे में गिरफ्तार हुए थे। रिहाई के बाद इलाज के बहाने वे ब्रिटेन चले गए और तभी से लंदन में रह रहे थे। अब 17 साल बाद उनकी वापसी को बीएनपी बांग्लादेश की राजनीति में भारी बदलाव के रूप में देख रही है। कुल मिलाकर तारिक रहमान की ढाका वापसी सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि क्या यह वापसी उन्हें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।